तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नव वर्ष अब अधिक दूर नहीं रह गया है और ये उत्सुकता सभी जातकों में रहती है कि आने वाला जो नव वर्ष है, अंग्रेजी नव वर्ष 2026, वो कैसा रहने वाला है। तो इस विशेष श्रृंखला में हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं और आज इसी क्रम में बारी है मिथुन राशि के बारे में जानने की। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये वर्ष के प्रारंभ की जन्म पत्रिका है। खासतौर पर मिथुन राशि के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे और मुख्य मुख्य मुद्दों पर मुख्य मुख्य क्या क्या सावधानियां हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्वास्थ्य, इसलिए कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से मिथुन राशि के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। यदि पुराना कोई रोग चलता चला आ रहा है, आप उसका सामना कर रहे थे, कष्ट में थे, तो इस वर्ष आपको उस गंभीर बीमारी से निजात अवश्य ही मिल जाएगी। इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। लेकिन साथ ही जो मौसमी बीमारियां हैं या लाइफस्टाइल संबंधी जो बीमारियां हैं, जिसमें बीपी और डायबिटीज का हम नाम ले सकते हैं, उससे आपको सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। साथियों, सेकंड हाफ जो है, पहला जो हाफ है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा जो ये मौसमी बीमारियों की बात कही है, ये सेकंड हाफ के लिए लागू है। तो नियमित आप अपनी स्वास्थ्य जांच कराते रहें, योग प्राणायाम का सहारा लें, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ओवरऑल जो स्वास्थ्य का पलड़ा है वो आपका ठीक ठाक रहने वाला है। साथियों, बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, नौकरी की या व्यापार की। साथियों, यदि कोई रुका हुआ पैसा है या कहीं पर गलत निवेश हो गया था या किसी को आपने उधार दे दिया था, वो इस वर्ष आपका पैसा लौट अवश्य ही आएगा। बल्कि आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो एक नया वेंचर शुरू करेंगे। नहीं भी व्यापार आप कर रहे हैं तो इस वर्ष आप नया व्यापार शुरू करेंगे। आप यदि नौकरी में हैं तो नई नौकरी या नौकरी छोड़ करके व्यापार प्रारंभ करने के लिए ये जो वर्ष है, ये आपके लिए बहुत ही सफल और बहुत ही अवसरकारी यहां पर देखने को आ रहा है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म भाव में है। तो शनि स्थायित्व का प्रतीक है और राजस्थान में कहावत भी है कि थावर कीजिए थापना। थावर मतलब शनि, स्थापना मतलब शुरू होना चाहिए। तो ये कर्म में आपको स्थायित्व देने वाला वर्ष है। हालांकि जो खर्च है वो थोड़े से अधिक होंगे और जो व्यापारिक शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी आप कागजी कार्यवाही करते हैं, कहीं हस्ताक्षर करते हैं, तो उसमें आपको अतिरिक्त सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। और इस वर्ष अचल संपत्ति में, भूमि में निवेश का भी बहुत अच्छा योग या अपना घर खरीदने का भी बहुत अच्छा योग आपके बन रहा है। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, बात करते हैं परिवार की। अपनी व्यस्तता के चलते, चाहे वो नौकरी की व्यस्तता हो, व्यापार की व्यस्तता हो, कुल मिलाकर के प्रोफेशन की व्यस्तता के चलते जितना समय घर पर दिया जाना चाहिए था वो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो उसको लेकर के थोड़ा सा गृह कलेश का जो वातावरण है वो इस वर्ष रहेगा। पति पत्नी के बीच में हालांकि वैसे किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक बनी नहीं रहेगी। हाँ, यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी आपके परिवार में जो विवाद है वो चल रहा है, तो वो विवाद इस वर्ष और भी गहरा सकता है और भी वो आगे बढ़ सकता है। संतान की कार्यशैली, उसके विषय चयन, उसके कार्यकलाप को लेकर के थोड़ी सी आपको चिंता इस साल जरूर रहेगी। और रिश्तेदारों से यदि आप कोई आस लगाए बैठे हैं तो वो आस आपकी पूरी नहीं होने वाली है। रिश्तेदारी में थोड़ी सी ये तलखी वाला वर्ष साबित होने वाला है। साथियों, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। गुरु लग्न में होने के कारण ये वर्ष जो है ये सफलता का वर्ष है और खासतौर पर आईटी, लॉ, फार्मेसी, अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स के फील्ड में यदि आप हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद वर्ष साबित होने वाला है। करियर वाइज कैंपस प्लेसमेंट की बात करें या कोई नौकरी दूसरे स्तर पर आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर सोच रहे हैं कि वो बिजनेस के रूप में उसको शुरू करें, तो वो भी इस साल नई शुरुआत अवश्य ही करेंगे।
साथियों, बात कर लेते हैं प्रेम प्रसंगों की। प्रेम प्रसंग जो कि लंबा चला आ रहा था, किसी गलत फहमी के कारण वो ब्रेकअप की कगार पर आ सकता है। हालांकि नए मित्र भी आपके बनेंगे और यात्रा के दौरान, किसी यात्रा के दौरान आपको किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय हो सकता है जो परिचय आगे चल करके मित्रता और फिर आगे चल करके प्रेम या फिर आगे चल करके शादी में तब्दील जरूर हो जाए। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं इस नवीन 2026 वर्ष के लिए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और जाते जाते यही सूचना कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है। दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है। व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा